महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आई हैं और जनता टीवी के सवाल पर जो जवाब सामने आया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जो मांग युवा कर रहे हैं, यानी जो मांग विपक्ष कर रहा है कि इस स्कीम को, इस योजना को वापस लिया जाए, उसको लेकर जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। साफ तौर पर यह बात कही गई। जो एडिशनल सेक्रेटरी अनिल पुरी हैं मिलिट्री अफेयर्स के, उनकी ओर से जनता टीवी के सवाल पर यह बात कही गई है कि रोल बैक की संभावना नहीं है इस स्कीम में। तो साफ तौर पर इस मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कई दिनों से विपक्ष की ओर से भी यही मांग की जा रही थी कि इस योजना को वापस लिया जाए, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ हो गया है कि रोल बैक की संभावना, यानी इस योजना को वापस लेने की कोई संभावना नहीं है। जवाब है नहीं। और भी कई अहम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आई हैं। अब सारी भर्ती सेना में अग्निपथ के तहत ही की जाएगी। लंबे समय से सुधार की जरूरत थी, जिसे अब किया गया है। कोरोना का एक ऐसा अवसर आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार जिसमें इसे लागू किया गया। कई दशकों से इस योजना पर काम हो रहा था, विचार में थी। और कविता जोशी हमारी सहयोगी जुड़ गई। कविता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी सवाल पूछा और जो बड़ी और अहम बात है जिसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन है कि योजना को वापस लिया जाए, साफ तौर पे कहा गया है जवाब पे कि नहीं, इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, जब मैंने सवाल पूछा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी से, तो उन्होंने दो टूक अंदाज में ये कहा कि इस योजना को लेकर के देश भर में सपोर्ट कर रहा है, यूथ में जो गुस्सा है उसको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस स्कीम को, जिसकी घोषणा पिछले 14 जून को रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों ने की है, उसको अब किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। उसको लागू किया जाएगा हर हाल में, और उसकी प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, उसको तीनों सेनाओं की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ ये भी तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये भी साफ कर दिया है कि इन प्रोटेस्ट में जो भी युवा हिस्सा ले रहे हैं, उनसे उन्होंने अपील की है कि उनको जो है भर्ती में मौका नहीं मिलेगा तीनों सेनाओं में, क्योंकि उनको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इसलिए उनको पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं होगा। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा तो उनको तीनों सशस्त्र सेनाओं में भर्ती का मौका नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि तीनों सेनाओं की तरफ से ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस की बात कही गई, ये कहा गया कि ये आज का प्रोसेस नहीं है कि सेनाओं का आकार हमें कम करना है और भर्ती का जो समय है, टाइमिंग जितने समय के लिए हमें लेना है उसको कम करना है। ये 1980 की कवायद है, जो कि सेनाओं में इस पर विचार हो रहा था। 1980 से ये विचार था, लेकिन इसको लागू करने का जो मौका है वो सेनाओं की तरफ से ढूंढा जा रहा था, उनको वो मौका नहीं मिल रहा था। कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल में ये मौका तीनों सेनाओं को, सरकार को दिया कि इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, जिसके बाद हमारे सामने पूरी तरीके से आधुनिक, तकनीकी रूप से दक्ष और एक युवा सेना हो, जो कि हर तरह की चुनौती का आने वाले कविता, कई और अहम जानकारियां भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाहर आई हैं। रूटीन प्रक्रिया बंद रहेगी अब, यानी जितनी भी भर्तियां सेना में होंगी वो अब अग्निपथ, अग्निवीर के तौर पर ही होने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, पुराना जो भर्ती का सिस्टम था सशस्त्र सेनाओं में, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। अब जो भी भर्ती होगी आने वाले दिनों में, वो अग्निपथ योजना के जरिए ही भर्ती की जाएगी और 4 साल के लिए ही भर्ती की जाएगी तीनों सेनाओं में जवानों की। लेकिन कविता, जिस तरह से ये जो जानकारी आई है कि जो गिरफ्तार जिन्हें किया गया है, जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युवा क्या सोचते हैं? अब लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं ये विरोध और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो कुछ जानकारी बाहर आई है उसके अनुसार ऐसा ही दिखता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, क्योंकि मतलब युवाओं को ये उम्मीद थी कि पिछले 5 दिन के अंदर जिस तरीके से सरकार ने उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम में बड़े संशोधन किए थे, चाहे वो जॉब में आरक्षण देने की बात हो और सुविधाओं की बात हो, तमाम तरह की चीजें कही गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि स्कीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, इसको हर हाल में लागू किया जाएगा, तो हम इस बात की बहुत ज्यादा संभावना जता सकते हैं कि आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन का जो बिल्कुल कविता, देखना ये कि आखिर किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद युवाओं की प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या रिएक्शन सामने आते हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।